नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 6 मई का इवनिंग एडिशन। और आज जो मार्केट वोलाटाइल रही है वो एक हिस्टोरिक वोलाटिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा है। और मार्केट में जितनी भी मूव आई है वो मूव आई है क्रूड ऑयल की वजह से। और यहाँ पे एक जब न्यूज फ्लैश हुआ, और वो भी फ्लैश हुआ आपको दोपहर में, जब यहाँ पे एक न्यूज आई कि यूएस और ईरान के बीच में एक डील यहाँ पे संभव है। और ये सोर्स मीडिएटर हमारे पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है वो आर्ग्यूमेंट मतलब जो एग्रीमेंट है उसके करीब है। और वहां पे 1 पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जो है वो बन गई है। इसकी वजह से हम लोगों ने लगातार एक जो शार्प फॉल आता हुआ देखा, और वहां पे हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे तेजी आते हुए भी देखी। लेकिन जब ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आती है तो मार्केट बिल्कुल पलट के वापस जाता है। आज अगर आप क्रूड की स्टोरी समझेंगे तो क्रूड आपको वही स्टोरी बोल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स में क्या मूवमेंट आई थी, सबसे पहले तो आपको क्रूड के मूवमेंट को देखना होगा और समझना होगा। अगर आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आवरली करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि मूव कैसे कैसे यहाँ पे आई और कितनी वोलाटाइल मार्केट यहाँ पे हो सकती है। अब जैसे आपने यहाँ पे आज देखा है कि ऊपर की साइड से 1 2 3 4 मतलब 4 घंटे में हम लोगों ने कितने का फॉल आता हुआ देखा है। $101 से हम लोगों का फॉल आता हुआ देखा है $88 तक का फॉल 4 घंटे में हम लोगों ने आता हुआ देखा। और वहां से मार्केट ने एक रिवर्स लिया है, तो अब ये $96 के करीब है। कभी भी मार्केट जो है वो $100 के आसपास इर्द गिर्द घूमेगी, चाहे वो 100 से ऊपर हो या 100 से नीचे हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आपको वायदा बाजार है और ये WTI क्रूड है जिसको कोई नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है खाड़ी देशों में। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कितने प्राइस पे क्रूड मिल रहा है और स्पॉट मार्केट में प्राइस यहाँ किस प्राइस पे मतलब हम क्रूड ले रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये WTI का जो डेटा है उससे फार ऊपर हम यहाँ पे क्रूड ले रहे हैं। यानी कि इंडियन क्रूड बास्केट को आप यहाँ देख लीजिए, $112 पे अभी हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं। प्लस इसमें आपको जो एफओबी प्राइसेस होंगे वो अलग होंगे, इंश्योरेंस है, फिर आपको अपना फ्रेट चार्जेस आता है वो अलग है। तो $112 ये हम स्पॉट मार्केट मान लेते हैं, वहां पे चल रहा है। और यहाँ पे स्लाइड होके ये कितना आ चुका था, $88। आपको समझना होगा कि जब तक हमारा क्रूड बास्केट या स्पॉट मार्केट में हमारी मतलब गिरावट नहीं आएगी, रियल यानी कि रियल वे में यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ता है, तब तक वायदा बाजार के गिरने से आप फंसेंगे यहाँ पे। और वहां से बिकवाली के बाद आपको इमीडिएट अप पोजीशन जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पे टैंकर्स जा रहे हैं, ना यहाँ पे स्पॉट मार्केट के प्राइसेस यहाँ पे हाई मतलब लोअर साइड गिर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जब स्पेकुलेटिव मूव आती है और ये न्यूज पे ट्रेड होता है, तो ऐसे समय में ट्रेड को अवॉइड करें। क्योंकि काफी सारी आ रही थी कि यहाँ से हम कोई पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ से अभी भी आपको बाय पोजीशन बन रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये $97 $98 तक इसमें इमीडिएट आना चाहिए 99.28। तो 99.28 का मतलब है $2.5 आपको इनफैक्ट मिल रहा है। अगर आप इसे एमसीएक्स पे देखेंगे तो एमसीएक्स पे आपको लगेगा कि प्राइसेस कुछ ना कुछ तो मतलब $9300, 9300 से 9400 पे आता है। लेकिन आपको इसको यहाँ पे रिफ्रेन करना होगा, नहीं लेना होगा, क्योंकि इससे बाकी कमोडिटी पे भी बहुत फर्क पड़ा है। शाम में यहाँ पे इन्वेंट्री का भी डेटा है। यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल गैस में भी इसकी वजह से एक फॉल आता हुआ देखा है। नेचुरल गैस की प्राइसेस में भी अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना होगा, और यहाँ प्राइसेस जो है नीचे की तरफ अब $2.6 के करीब आ सकता है। और यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पे हो सकती है, 248 तक की गिरावट मुझे लग रही है कि नेचुरल गैस में भी हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे नेचुरल गैस हो क्रूड हो, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, नेचुरल गैस में गिरावट है क्लियरली। लेकिन यूएस ऑयल को जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि क्रूड ऑयल में आपको यहाँ पे पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड की जब हम बात करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पॉट गोल्ड ने यहाँ पे मूव बनाया है, ये है 4707 का। प्राइसेस आपको यहाँ पे रुक सकता है 4750 के करीब। अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो 4750 के करीब यहाँ भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक हडल देखता हुआ नजर आएगा। तो कुछ डॉलर की संभावना अभी यहाँ पे बन रही है गोल्ड में अपसाइड में, ये क्लियर अपसाइड है। वो क्रूड में क्लियरिटी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं बोला है। अब गोल्ड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 1,52,600 के करीब है, ये आपको 1,54,000 के करीब आ सकता है। और प्राइसेस क्यों यहाँ ज्यादा नहीं बढ़ी उसका कारण यहाँ है क्योंकि हमने शार्प शार्प एप्रिसिएशन आता हुआ देखा है आईएनआर में, क्योंकि क्रूड यहाँ पे गिरा है। तो अपने बाजार में क्लियरली एक बार 1,54,000 तक गोल्ड आने की कोशिश करेगा। सिल्वर की तेजी यहाँ पे गोल्ड से ज्यादा है।
सिल्वर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे ये $80 की तरफ बढ़ेगा, तो हमारा सिल्वर जो है 2.58 मैंने आपसे कहा कि 2.54 से 2.58 के बीच में वो आता हुआ यहाँ पे सिल्वर दिख सकता है। 2.58 2.60 वाला जो लेवल है, वो एक बारी आता दिख सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमीनियम की। एल्यूमीनियम में हो या ज़िंक हो या कॉपर हो, हम लोगों ने सब में आज एक इनिशियल एक अपसाइड आता हुआ देखा था, उसके बाद हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। तो यहाँ पे आप रुकिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमीनियम हो सकता है कि एक बारी 366 से लेके 365 वाले ज़ोन पे रहे, तो 2 से 3 रुपए तक की जो गिरावट आए, तभी आप एल्यूमीनियम को फिर से लें, क्योंकि लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बार यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो ले सकता है। लेकिन कॉपर जैसी कमोडिटी में आज ये जो रेंज है ना, ये ब्रेक हुआ है और इस हाई को उसने तोड़ा है। ये हाई था 1305 रुपए का। अब कॉपर जो है नेक्स्ट आपको यहाँ जाता हुआ दिखेगा 1330 रुपए का। तो कॉपर में मतलब कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेकिन आपको निकल और जिंक को अवॉइड करना चाहिए। जबकि अगर आप एल्यूमिनियम जिंक को अवॉइड करना चाहिए। जबकि आप निकल देखेंगे तो निकल में मुझे लग रहा है कि अब एक शार्प यहाँ पे फॉल तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा फॉल आ सकता है 1838 लेवल का। तो हल्की जो गिरावट है वहां पे निकल में रहेगी। तो आपको एक बार फिर से क्लियर ट्रेंड बोल दूं, गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे बाइंग लग रही है, क्रूड में अभी ट्रैप होने का मामला है, एक रिवर्सल आ सकता है। नेचुरल गैस में फिलहाल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। एल्यूमिनियम में आपको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा 2-3 रुपए का डाउन साइड है। जिंक यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड है। कॉपर में अपसाइड है 1330 तक। जबकि निकल में मुझे लग रहा है कि 1848-38 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकता है। ये आपका एक आज का अपडेट था। मैं शॉर्ट अपडेट रख रही हूँ, ज्यादा समय ना लगे आप लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे भी ध्यान देना होगा। तब आप वीडियो यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगी। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर आप देखेंगे, तो अगर हम आप हाई इंपॉर्टेंस डेटा को अगर आप देखेंगे, तो पता चलेगा कि आज के दिन आपको दो डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन डे था, वो तो मतलब हो गया, छुट्टी थी वहां पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो एम्प्लॉयमेंट चेंज यहाँ पे पॉजिटिव आने की उम्मीद थी, आया तो पॉजिटिव है लेकिन उम्मीद से कम आया है। तो ये एक नेगेटिव थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए, तभी डॉलर इंडेक्स और भी ज्यादा गिरा। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री 25 मिनट्स में है और ये गिर के आने की उम्मीद है। ज्यादा गिरा, इन्वेंट्री ज्यादा कम हुई, तो जो क्रूड का रिवर्सल है ना, वो करीब करीब मुझे लग रहा है कि क्रूड का रिवर्सल अगर मैं बोलूं कि यहाँ से कहाँ जा सकता है रिवर्स होके, तो आपको मान के चलना होगा कि अगर रिवर्सल वाले मोड में अगर क्रूड आता है, तो फिर से 9400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का इवनिंग अपडेट था। आप लोग से बस यही राय रहेगी कि आप किसी भी चीज में ट्रेड करिए, लेकिन क्रूड को आज होल्ड करके प्लीज मत रखिएगा। नेक्स्ट मूव मिले, फ्रेश मूव मिले, वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।